यार अपने तो अपने के गैर भी मानते हैं। बोलो तो सही यार, गैर भी मानते इस बात को। समझो रहे, अर्ज करता है मौला अकेला हूं, दिल नहीं लगता, साथ कोई बना दे। अल्लाह पाक ने आदम की पसली से जनाबे हवा को बनाया। आदम की पसली से जनाबे हवा को बनाया। अब हजरत आदम पाक करीब आने लगे, करीब आने लगे, करीब आने लगे। हाथ लगाने की कोशिश की। अल्लाह ने फरमाया आदम ऐसे करीब क्यों आएगा, पहले हक मार तो अदा करना, पहले हक मार अदा कर। सुनिए जो कहते हैं, पहला नबी आदम है। तवज्जो, अल्लाह ने फरमाया आदम हक मार अदा कर। मौला मेरे पास क्या है, क्या दूं हक मार? फरमाया हक मार पे यार पर दरूद पढ़। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया। हक मार पे सोने पर दरूद पढ़। मौला कितनी दफा पढ़ूं? फरमाया 20 मरतबा यार पर दरूद पढ़ फिर करीब आ। 20 मरतबा यार पर दरूद पढ़ा, हक मार अदा हुआ। सोंड वाला मजा नहीं कर रहा, ये मेरा खानपुर का सोंडी से भी आला है यार, आवाज ये तो गला भी खींच रहा है। ऐसे चलाओ कि पता चले कि मैं लाहौर में पढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला आपके रिज्क में, अमल में बरकतें अता फरमाए। थोड़ा सा ये गला खींच रहा है, तवज्जो है आपकी? आप चंद लोग बैठे हो, यहाँ से अगर जाओ तो कुछ चीज लेकर जाओ यार, कोई चीज यहाँ से लेकर जाओ, तो जो है आपकी। अब आदम ने अर्ज की मौला पहला नबी मैं, ये दुरूद किस में पढ़वा रहा है? पहला नबी मैं हूं ना, बोला ये दरूद किस में पढ़वा रहा है? फरमाया आदम सुन, कोई तो ऐसा बना कर बैठा हूं जो तुझको यार पर दरूद पढ़वा रहा हूं। कोई तो ऐसा बना कर बैठा है। थोड़ी सी इको थोड़ी सी कम कर ताकि मेरी आवाज भी इनको समझ आ सके। तवज्जो है आपकी? अब आदम ने जन्नत में आका पर दरूद पढ़ा तो हक महर अदा किया, तो दरूद की बरकत कितनी है यार, बोलो। अब ये दरूद पढ़ो ताकि मैं अपनी नौकरी का आगाज शुरू करूं। मोहब्बत से पढ़ो सलातो व सलामु अलैका या रसूल। अल्लामा साहब बैठे हैं, आज हमें लोग जाहिल कहते हैं कि ये फिरका वारियत की फिरके मौलवियों ने बनाए, कहते हैं नहीं, बचो जो फिरके बने ये इन मौलवियों ने बनाए। भाई इन मौलवियों ने कोई फिरके नहीं बनाए, ना ही फिरके वारियत फैलाई है। हसन शाह साहब बैठे हैं, हमाद भाई बैठे हैं, अल्लाह की कसम मौलवियों ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया। और सारे कहते हैं फिरका जन्नती एक है। शिया कहते हैं जन्नत में हमारा फिरका जाएगा, सुन्नी कहते हैं हमारा जाएगा, देवबंदी कहते हैं हमारा जाएगा। सब पे नारा ये लगा है कि हम जन्नत में जाएंगे। तवज्जो, मैं कुरान से साबित करने लगा हूं, खुदा की कसम मौलवियों ने नहीं बनाए। अब सुनो, कुरान पाक की आयत मुबारक है, वो अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। जो आपकी जाया तो नहीं जाएगी बात वाले भाई, जाया नहीं जाएगी बात। तवज्जो, जिस आयत मुबारक की तफसीर मेरे आका फरमा दें वो सब मुहद्दिस से आला है, वो सारे मुअर्रिख से आला है। इस आयत की तफसीर मेरे हुजूर ने फरमाई, लाइए मेरे पास तफसीर मजरी फकीर दिखाएगा। इस आयत मुबारक की तफसीर प्रैक्टिकल करके मेरे हुजूर ने समझाया। रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अब सुनिए मजेदार बात, हुजूर ने एक बहुत बड़ी लाइन खींच ली, बहुत बड़ी खींच ली, फिर बाएं जानिब छोटी लाइनें खींच दी, फिर दाएं जानिब छोटी 6 लाइनें खींच दी, 6 इधर 6 इधर, कितने हुए? 12। अब मैं पूछूंगा ताकि आप जाग भी रहें या सुन होकर बैठे, बात समझ भी आ रही है ना? 6 लाइनें इधर खींची, 6 लाइनें इधर खींची, एक दरमियान वाली वो। अब
बाएं जानिब हर लाइन के ऊपर छोटी 6 लाइनें खींची हुजूर ने। फिर दूसरी जानिब हर लाइन के ऊपर छोटी 6 लाइनें बनाई। कितने हुए? कितने हुए? स्टेज वाले भाई कितने हुए? पहले इधर 6 थी ना, हर लाइन के ऊपर 6 बनी। कितने बने? चिकम चिकम 36 इधर 36 इधर। कितने बने? 72। फरमाया सुनो लोगों, ये 72 फिरके तो दुनिया में मौजूद होंगे, कलमा सारे पढ़ेंगे यार, कलमा सारे पढ़ेंगे, नाम हुजूर का लेंगे, बात अल्लाह की करेंगे, कोई जन्नत की लालच देके बुलाएगा, सारे कहेंगे इन पे शैतान बैठा हुआ है। फरमाया ये सीधा रास्ता मेरे सहाबा वाला, आले बैत वाला, और हम डंके की चोट पर कहते हैं ये रास्ता सईदी आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान। डंके की चोट पे हम ऐलान करते हैं इस आयत की तफसीर हुजूर ने फरमाई है। फरमाया बस ये जो दरमियान में पड़ी लाइनें ये जन्नत में जाएगी, और ये फिरका सहाबा वाला है, ये फिरका सिद्दीक वाला है, ये फिरका आले बैत वाला है, सिर्फ ये जन्नत का हकदार है। और हम डंके की चोट पे कहते हैं ये अकीदा आला। समझ आई कुछ बात आपको? आगे चलूं। खलीफा बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। खुदा की कसम वो बंदा मुसलमान ही नहीं जिसके दिल में सिद्दीक का प्यार है। 4 यारों का ईमान जिसके दिल में होगा वो सच्चा मोमिन होता है। अब बात करने लगा। एक मेरा मैसेज समझे इस बात को। अल्लामा साहब बैठे, जिस मट्टी पे हुजूर कदम रख दे उसकी कसमें मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाया, तवज्जो है, जिस पे नबी का कदम आया उसकी कसमें अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाए। और जिस मट्टी पे सरकार लेटे हुए हैं, खुदा की कसम बड़ी बात है, बड़ी बात करने लगा हूं चैलेंज से। जो सिद्दीक को भोंकता है, तवज्जो, सिद्दीक को भोंकते हैं, वो हमारे मुफ्ती हमारी जूते की नोक पर है। जो सैयद हो सिद्दीक को भोंके जूते की नोक पर है, वो सच्चा सैयद नहीं है। पहली बात, जिस पे कदम रखे अल्लाह उसकी कसम इरशाद फरमाए। जिस मट्टी पे सरकार सोए हुए हैं, किसी मुहद्दिस का किसी मुफस्सिर का कोई इख्तिलाफ नहीं, वो मट्टी खुदा के काबे से अफजल है, वो मट्टी जन्नत से अफजल है, वो मट्टी खुदा के अर्श से भी अफजल है। बोलो बोलो, अगली बात करने लगा हूं। जिस पे कदम रखे, तवज्जो, उसकी कसमें अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाए। जिस मट्टी पे आका लेटे वो गुंबद खिजरा में, वो मट्टी रब के अर्श से भी अफजल है। अगली बात, और जिस मट्टी से अल्लाह ने नबी का जिस्म अत्तर बनाया। अब यार आप बात ना भी दो, मुझे नहीं है, मैं आने का हक अदा कर रहा हूं, आने का खुदा की कसम हक अदा कर रहा हूं। आप मुझे ना दो दाद, जो सच्चा होगा वो तड़प जाएगा। जिस मट्टी से सरकार का जिस्म बना, वो मट्टी कितनी अफजल है, वो मट्टी कितनी अफजल है। जिस पे सरकार सोए वो मट्टी अल्लाह के अर्श से भी अफजल वाला। और जिस मट्टी से सरकार का जिस्म पैक करे बशरी बना,
अब जिस मट्टी से सरकार का पैकर बशर बन गया ना जनाब, अब जो मट्टी बच गई थी उसका क्या किया? बोले नहीं 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 नहीं, समझो, जिस मट्टी से सरकार का पैकर बशरी बना, वो मट्टी जो बच गई थी, हुजूर ने फरमाया सुनो लोगो, आना वाबू बकरन व उमरू खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। उस मट्टी से अबू बकर बना, उस मट्टी से सिद्दीक बना है। अबू बकर को भोंकते हैं ये, खुदा की कसम उसी मट्टी से अबू बकर बना है, उसी मट्टी से उमर बना है। अब सुनिए, सरकार की हदीस मुबारक है, फरमाया जहां से मट्टी फरिश्ता लेता है ना, बंदे का जिस्म बनता है, फिर वही मट्टी अल्लाह फरिश्ते को हुक्म दे के बंदे के नाफ में छिड़क देता है। फिर जब वो मरेगा उसी मट्टी में दफन होगा जहां की मट्टी से उसका जिस्म बना है, जहां से उसका जिस्म बना है। अब बताओ सरकार की मट्टी किधर की थी? सरकार की मट्टी किधर की थी? अबू बकर की मट्टी किधर की थी यार? उमर की मट्टी किधर की थी? वो उधर की थी, वो यार के साथ लेटा हुआ है। उमर का लेटा है, यार के साथ लेटा हुआ है। उस्मान की मट्टी किधर की थी? जन्नतुल बकी की थी, वो जन्नतुल बकी में है। अली पाक की मट्टी किधर की थी? नजफ की थी, नजफ में है। जिधर की मट्टी थी वो उधर ही दफना है। और देखो मेरे नबी के यारों की अजमत कितनी आला है। ये वो सिद्दीक है, कुर्बान जाओ यार सिद्दीक पर, वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु। कभी ज़माना जहालियत में भी, तफहीमुल बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, कभी ज़माना जहालियत में भी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, एक दिन मेरे वालिद मेरे पास आए, मुझे बुत खाने में ले गए, खुद वहां से आगे चले गए। फरमाया सिद्दीक सुन, ये तुम्हारा खुदा है। और जिसे जिंदगी में ज़माने जहालियत में भी कभी बुतों को सजदा न किया हो, उसे सिद्दीक ही कहते हैं। अब वालिद अबू कहाफा कह के चले गए, सिद्दीक ये तेरा खुदा है, इसको सजदा कर। आपने सजदा नहीं किया। आपने फरमाया तू अगर खुदा है तो मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दे, खाना तो दे दे। आवाज नहीं आई। फिर आपने फरमाया मुझे कपड़े तो दे अगर तू खुदा है, आवाज नहीं आई। मैं प्यासा हूँ, पानी तो दे, आवाज नहीं आई। आपको आया जलाल, आपने उठाया पत्थर, फरमाया अगर तू खुदा है तो फिर मेरे पत्थर से अपने आप को बचा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने पत्थर उठाया, उस बुत को दे मारा, उसके पखरचे उड़ गए। अबू कहाफा है, देखा खुदा का हशर नशर हुआ पड़ा है। कहता है सिद्दीक क्या किया? कहा हुजूर देखे ना। कहा वालिद को कहता है, कहा देख लीजिए जो हशर नशर हुआ पड़ा है। अब अबू कहाफा पकड़ के वालिदा के सामने ले जाता है। कहा देख तेरे बेटे ने क्या किया, सारा माजरा बताया। अब वालिदा पता है क्या कहती है? कहा अबू कहाफा इसे कुछ ना कहे, छोड़ देना, इसे कुछ ना कहिए, इसे छोड़ दीजिए ना। क्यों? कहा इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे नजात अता फरमाई है। कहा जब मुझे दर्द हुआ, इर्द गिर्द कोई नहीं था, गैब से आवाज आई, कहा बीबी मुबारक हो, तुझे वो बेटा अता किया जिसका आसमानों पे नाम सिद्दीक और रफीक है। वो बेटा अता किया, छोड़ दो इसको, इसको रब ने मोहम्मद की गुलामी के लिए चुन लिया है। ये वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक रिवायत में आता है, एक
जंग में सरकार की क़यादत में सहाबी वापस आ रहे थे। एक माई साहबा दरमियान में खड़ी थी रास्ते पे, आगे आगे हुजूर थे। अर्ज करती है, यार लजपाला का या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आपके साथ जंग में गया था, किधर है? हुजूर को मालूम था इसका बेटा जंग में शहीद हो गया है। आपने फरमाया बीबी पीछे उमर आ रहे हैं, वो बताएंगे तेरा बेटा किधर है। हजरत उमर से पूछती है, साईं मेरा बेटा कहाँ है? जंग में आपके साथ गया था। हजरत उमर समझ गए ये कोई राज है, इसका बेटा तो शहीद हो गया, हुजूर तो जानते हैं, अगर कहा है तो कोई ना कोई राज होगा। बीबी पीछे उस्मान आ रहा है, उस्मान से पूछना तेरा बेटा किधर है। हजरत उस्मान से अर्ज करती है, हुजूर मेरा बेटा कहाँ है? आपने फरमाया पीछे अली आ रहे हैं, वो बताएंगे तेरा बेटा किधर है। अली से पूछती है, मौलाए कायनात हुजूर बताइए ना, बताइए मेरा बेटा आपके साथ जंग में गया था, वापस नहीं आया, किधर है? आप भी समझ गए। आपने कहा बीबी सिद्दीक आ रहा है, बीबी सिद्दीक आ रहा है, वो बताएगा। जनाब सिद्दीक के पीछे कोई नहीं था, सिद्दीक अकबर आए। बीबी अम्मा खड़ी है, हुजूर मेरा बेटा आपके साथ जंग में गया था, वापस नहीं आया, हुजूर किधर है? अब तो सिद्दीक तो जानता था ना, सिद्दीक तो जानता था और ये कन्फर्म है, सिद्दीक को पता था। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, अम्मा तेरा बेटा पीछे आ रहा है, तेरा बेटा पीछे आ रहा है। सिद्दीक ने कह दिया, अल्लाह फरमाते हैं जा जिब्रील शहीद को जिंदा कर उसकी माँ के पास छोड़ा, मेरे नबी का यार सिद्दीक झूठा ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदर। अब शहीद को जिंदा करने वाला किया तो मेरे रब ने, पर सिद्दीक के कहने पर किया है। नबी का यार सिद्दीक कहीं झूठा ना हो जाए। और सिद्दीक अकबर को सच्चा कहने वाला कोई कहे या ना कहे, अल्लाह कुरान में कहता है सिद्दीक सच्चा है। अल्लाह कुरान में कहता है सिद्दीक सच्चा सहाबी है। हजरात गिरामी, अगली बात करूं, मिशकात की शरह मिरकात, हजरत मुल्ला अली कारी बहुत बड़े मुहद्दिस, आपने नकल फरमाया, आपने फरमाया हुजूर अकबर के, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमा थे, सहाबा तशरीफ फरमा थे। हुजूर ने फरमाया सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह जन्नत के कितने दरवाजे हैं? हुजूर ने फरमाया 8। या रसूल अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसको क्या सदा आएगी? हुजूर ने फरमाया 8 दरवाजे हैं, जो जिहाद वाला होगा उसे जिहाद वाला पुकारेगा, जो सदके खैरात वाला होगा उसको वहां से सदा आएगी। 8 दरवाजे जन्नत के। और ऐसे नहीं कि दरवाजे के साथ दरवाजा ना बाबा, एक दरवाजा और दूसरे दरवाजे की मुसाफत 100 साल की मुसाफत, 100 साल की मुसाफत है। मुल्ला अली कारी लिखकर बैठा है 100 साल की मुसाफत, 8 दरवाजे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, लजपाल आका कोई आपकी उम्मत में ऐसा बंदा भी है जो जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाए? कोई जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाए? हुजूर कोई ऐसा सहाबी है? फरमाया हाँ सिद्दीक है ना। सोने सही वो कौन है? वो है कौन? फरमाया वो सिद्दीक तू है जिसे जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाएगा। यहां पर एक मिनट ठहरिए। 8 दरवाजों में से जनाब सिद्दीक को पुकार, आवाज लगाएगी, आवाज आएगी, जनाब सिद्दीक तो एक है, दरवाजे 8 हैं, फिर हर दरवाजे की मुसाफत 100 साल की है, ये अकेला होकर 8 में से कैसे गुजरेगा? यार नहीं समझे यार, क्या सुनाऊं, क्या सुनेंगे आप? नहीं, हक नहीं अदा कर रहे यार, आप हक नहीं अदा कर रहे। मैं चाहता हूं मेरा जुमला जाया ना हो यार। सिद्दीक एक है, जन्नत के दरवाजे 8 हैं, ये 8 में से एक कैसे गुजरेगा? कैसे गुजरेगा 8 में से?
मुल्ला निकारी लिखते हैं, फरमाया भी करामत हा, सिद्दीक अपनी करामत के जरिए आठों में से गुजरेगा। सिद्दीक एक होकर आठों दरवाजों में से गुजरेगा। और नबी तो फिर इमामुल अंबिया है, वो अपने दीवाने के घर बदरी के मौजज़ा गुलाम के घर क्यों नहीं आ सकते? तो ये तो इमामुल अंबिया है। अच्छा, दो रिवायतें और पढ़ूंगा फिर मैं इजाजत चाहूंगा। थक गए हैं, बस करते हैं भाई। ऐसा खतीब नहीं हूं मैं, चिपका नहीं रहता मैक पे। जितना आपका ज़ौक़ होगा फकीर उतना चलेगा। दो रिवायतें, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। हज़रात गिरामी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आपने अज़मत तो सुन ली, अब कुछ बचा है। मौला अली से मौला अली पे हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, उमर पे हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, उस्मान पे हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, और सिद्दीक पे हमारी दिलो जान कुर्बान है। ये नहीं कि हम सिद्दीक से ज्यादा प्यार करें, अली से कम नहीं। खुदा की कसम, हमसे बड़ा कोई अली वाला होगा ही नहीं। जितना सुनी अली को मानता है, कोई मानता ही नहीं है। अली जब तक मोहर न लगाए कोई कलंदर नहीं बने। अली के लाल मोहर न लगाए, और खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूं, जब तक वली वो बंदा बन ही नहीं सकता अहले बैत का जिसके दिल में प्यार न हो। और वली होता ही वो है जो सादात के घर के एक बच्चे का भी अदब करे, सादात के घर के छोटे से बच्चे का भी अदब करे। खुदा की कसम, कोई करे या ना करे, सादात की शान में कमी नहीं आती, करने वाला बड़ा हो जाता है, करने वाला बड़ा हो जाता है। हज़रात गिरामी, एक रिवायत हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, और मैं यकीन से कहता हूं इसका ज़ौक़ आपको पूरे साल रहेगा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, अल्लामा साहब बैठे, कितना बड़ा मुहद्दिस है, उन्होंने अपनी किताब में नकल फरमाया है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी के ये अल्फाज हैं, सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द तशरीफ फरमा थे, सरकार बैठे हैं, फरमाया सहाबा हुब्बी व अलैया मिन दुनियाकुमुस सलास, मेरे सहाबा मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बड़ी महबूब हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह लजपाला कब, वो कौन सी है? हुजूर ने फरमाया तुम्हारी दुनिया की खुशबू से मुझे बड़ा प्यार है, इतर से बड़ा प्यार है। दूसरी फरमाया मुझे अपनी ज़ौजा के साथ रग़बत बड़ी पसंद है। तीसरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, अर्ज करते हैं लजपाल आका, मुझ सिद्दीक़ को भी तीन चीजें बड़ी महबूब है, मुझ सिद्दीक़ को भी तीन चीजें बड़ी महबूब है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इधर ना पढ़ो, दिल वाकई नहीं चाह रहा था, लेकिन आप जितने जाग के सुभान अल्लाह के सदा दे रहे हैं, अब नहीं रह सकता मैं, अब नहीं रह सकता। तवज्जो, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं वो अपने नसीब लेकर बैठे हैं, जो सिद्दीक़ की शान सुन रहा है उसका नसीब ही कितना आला है यार। हज़रात गिरामी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, लजपाला का मुझ सिद्दीक़ को तीन चीजें बड़ी महबूब है। तवज्जो है, फरमाया हुजूर ने, सिद्दीक़ बता कौन सी है? या रसूल अल्लाह, यकीनन मुझे नमाज से बड़ी मोहब्बत है, तकवे से बड़ा प्यार है, परहेज़गारी से बड़ा प्यार है, लेकिन इन चीजों से बढ़कर हुजूर अन नज़रो इला वजह, हुजूर आपका मुखड़ा बड़ा पसंद है। हुजूर मुझे आपका मुखड़ा बड़ा पसंद है। या रसूल अल्लाह, लजपाला का सिर्फ दुनिया में नहीं, जब दुनिया जन्नत में चली जाएगी, कोई जन्नत के हूर देखेगा, कोई जन्नत के कसूर देखेगा, कोई जन्नत के महल देखेगा, कोई जन्नत की खूबसूरती देखेंगे। या रसूल अल्लाह, न मैं जन्नत देखूंगा, न जन्नत के महल देखूंगा, न जन्नत की खूबसूरती देखूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में भी नज़रो इला वजह आपके मुखड़े को देखूंगा। नारे तकबीर, दोनों बाजू बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक,
मुस्तफा का हम सफर। इंज नहीं याद रहा, दोवें बाजू गज के आखो। कितने खूबसूरत अंदाज से नाल शाह साहब किबला अबू बकर सिद्दीक की शान बयान कर रहे ने। जरा बाजू बुलंद करके अपने जागन का सबूत दियो। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। हजरत गिरामी, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, अब नारे थोड़े से कम कर दें ताकि मैं नौकरी पूरी करूं, फिर हम बाद में सलाम पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह, जन्नत में भी सिद्दीक अन-नज़्रु इला वजह, साईं आपका मुखड़ा देखेगा। दूसरी, सिद्दीक बता या रसूल अल्लाह मेरी बेटी हो आपके निकाह में दे दूं। तीसरी, या रसूल अल्लाह मेरा माल हो आपके नाम पे कुर्बान कर दूं। हजरत उमर बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे उमर को भी तीन चीजें बड़ी प्यारी है। फरमाया उमर बता या रसूल अल्लाह, सोहबत औलिया, मुझे औलिया की सोहबत बड़ी प्यारी है। दूसरी, या रसूल अल्लाह अल्लाह के गुस्ताखों, आपके गुस्ताखों से मुकाबला करना बड़ा पसंद है। तीसरी बता या रसूल अल्लाह मुझे खिदमत खल्क करना बड़ा पसंद है। उस्मान बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे उस्मान को भी तीन चीजें बड़ी महबूब है। तीन चीजें बड़ी महबूब है, बताया उस्मान बता। सलाम से बड़ा प्यार है, जी चाहता है हर आने जाने को सलाम करता रहूं। दूसरी बता तो हम खिलाना बड़ा पसंद है। तीसरी बता या रसूल अल्लाह रात की तारीखी छा जाए, दुनिया सो जाए, उस्मान उठे, रब की इबादत करे, गिराजारी करे, मुझे गिराजारी करना बड़ा पसंद है। हजरत अली बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे अली को भी तीन चीजें बड़ी प्यारी है। नहीं मजा नहीं कर रहे, मुझे अली को भी तीन चीजें बड़ी प्यारी हैं। अली बता, जल्दी बता। अर्ज करते हैं लजपाला का मेरी तलवार हो, दुश्मनाने इस्लाम के साथ मुकाबला करना बड़ा। दूसरी बता अली या रसूल अल्लाह मुझे रोजे से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। तीसरी बता या रसूल अल्लाह मुझे मेहमान नवाजी करना बड़ा पसंद है। भाई बात इधर खत्म नहीं, जिब्रील अमीन ये मंजर देख रहे थे, जिब्रील अमीन आ जाते हैं, अर्ज करते हैं सोना साईं मुझ जिब्रील को भी तीन चीजें बड़ी महबूब है। बता जिब्रील क्या है या रसूल अल्लाह। ढीला ढीला बोले हो, ढीला बोले हो, ढीला। मेरा जोर देखो यार, थोड़ा सा खून आपका लगना चाहिए। जिब्रील बता तीसरी क्या पसंदीदा चीज है? तीन चीजें कौन सी है या रसूल अल्लाह? जब कोई बंदा राह रास से हट जाता है, मुझे उसे राह रास पे लाना बड़ा पसंद है। दूसरी बता, दूसरी या रसूल अल्लाह मुझे मिस्कीनों पे बड़ा प्यार आता है। तीसरी बता, तीसरी बता, बड़ी बात है। कहता है सर की बोलो, समझ आएगी? थोड़ी सी बोलो, अटैच करूं। जिन्ना अखियां दिल पर डिठा, जिन्ना अखियां दिल पर डिठा, ओ अखियां तक लिया, तू मिलिया ते सजन मिलिया, हुण असां पक्कियां लग गईयां। ओ पीर मेरे अली शादर पे कहता है लहु मुख्तु मुखद्दत बुर्द यमन, लहु मुख्तु मुखद्दत बुर्द यमन, मन भावरी झलक दिखलाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन, जो हमरा वादी संग करियां। इन्हां सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवारी सदके जांदियां, इन्हां पर्दे मुफ्त विकांदड़ियां ते शलावत भी आवन हो घड़ियां। फिर बड़ा प्यारा जुमला लिखा का ये सूरत है बेसूरत थी। फरमाया ये जो अल्लाह है ना, अल्लाह की सूरत नहीं है, वो नूर है, जैसा कि उसकी शया निशान है। फिर उसने कहा कुछ कोई बनाऊं, कोई बनाऊं जिसको देखे तो खुदा याद आ जाए। ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसेस मूरत थी, विच वादत फुटियां जद घड़ियां। हार थी मां तेरे गल जावे माही। यार मिलाद नहीं है ना, अगर उन्वान होता मिलाद मुस्तफा। तो जो है
हार थी मां तेरे गल दावे माही ते तेरी नजरों दूर न थी मां। हार थी मां तेरे गल दावे माही तेरी नजरों दूर न थी मां तेरे पैरां दी जुत्ती हेठ कदमे थले आवा। गुलाम फरीदा मुख ते दिल भरदा हर दम वे। गुलाम फरीदा मुख ते दिल भरदा। बोलो यार नहीं समझ। गुलाम फरीदा मुख ते दिल भरदा हर दम वेख के जीवा। जिब्रील अमीन तीसरी पसंदीदा चीज दो हो गई थी ना, दो हो गई थी ना, तीसरी बड़ी बड़ी प्यारी बात या रसूलुल्लाह। तीसरी मुहिब का कलाम लाता रहूं, महबूब को पेश करता रहूं, आता रहूं, जाता रहूं, इश्क जाम पीता रहूं। मुझे जिब्रील को बड़ा पसंद है। अब जिब्रील अमीन ऊपर गए, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाना मेरे रब को कह मुझे रब को तीन चीजें बड़ी महबूब है, तीन चीजें बड़ी महबूब है। मालिक तुझे कौन सी तीन चीजें बड़ी प्यारी हैं? अल्लाह पाक फरमाता है मुझे मजलूमों पे बड़ा प्यार आता है। एक दूसरी, जब कोई बंदा अपनी भूख बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, मुझे उसके सब्र पे बड़ा प्यार आता है। तीसरी पसंदीदा चीज, जब कोई मेरी बारगाह में तौबा मांगता है, आंसू बहाता है, रजू करता है, मुझे उसके आंसू पे बड़ा प्यार आता है। अब ये मंजर हो गया तीन चीजें अल्लाह तक, अल्लाह ने भी पसंदीदा तीन चीजों का इजहार कर दिया। अब सरकार ने पता क्या फरमाया हुब्बी वालैया मिन दुनिया कुमुस सलास। कुम है, कुम ज़मीर मुखातिब के लिए होती है। फरमाया तुम्हारी दुनिया की, क्या हुजूर हमारी दुनिया के नहीं थे? तुम्हारी दुनिया की क्या मतलब? हम ये कहेंगे अगर हम लाहौर वाले हो तो हम कहेंगे यार हमें अपने लाहौर में ये चीज बड़ी पसंद है, हमें अपने शहर में ये चीज बड़ी महबूब है। अगर कोई खानपुर से आए तो कहे लाहौर वालों तुम्हारा ज़ौक़ बड़ा पसंद वाला है। मतलब वो शहर का नहीं था। अब सरकार इस दुनिया के नहीं थे, वो किधर से आए थे, वो कहां से आए थे? आला हज़रत ने कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने उसी की तरफ गए थे। भाई वो इस दुनिया के नहीं है, वो तो नूर है, वो तो कहीं और से आए हैं। आखिरी बात, दो रिवायतें कही थी ना, ये पढ़ ली। अब आखिरी बात क्या, फिर इजाजत चाहेंगे। समझो, एक अल्लाह का कलंदर अपनी आस्थाना पे मुरीदों को कुरान सुना, दरबार का दरवाजा खुला हुआ है, आस्थाने का दरवाजा खुला हुआ है। इधर तवज्जो यार, आखिरी बात है इधर। आस्थाने का दरवाजा खुला हुआ है, गैर मुस्लिम बच्चे का गुजर हुआ, दरवाजा खुला था, बाबे के चेहरे पर नजर टिक गई, खड़ा हो गया, देखता रहा। अब उसका वालिद उसको तलाश करते हुए आया, कंधे पे हाथ रखता है, उम्मा दो तुझे मैंने किधर भेजा था, तू इधर क्या कर रहा है? बाबा ये तो बता कौन बैठा है? का बेटा जैसे हमारे गुरु महाराजे बड़े हैं ना, हाँ ये मुसलमानों का महाराजा समझ बाबा, बाबे हमारे हैं पर ये बड़ा सोना है, ये बड़ा सोना है। बाबा इसका नाम क्या है? फरमाया, कहा बेटे, बाप ने बेटे से लाल हुसैन। अब बेटा, बाप कहता है बेटे को चल मादो घर। कहा अब वो ठहरे तो सही, थोड़ा दीदार तो करने देना, ठहरे तो सही। कहा चल घर। कहा चल ठीक है चलता हूँ, हफ्ते में कभी कभी आने दिया करेगा, दीदार कर लिया। कहा चल घर, इस रास्ते में भी नहीं आना, इधर आना भी नहीं है। अब बाप बेटे को पकड़ के घर ले जाता है, दरवाजा खोलता है, कमरा खोलता है, ताला लगा देता है। कहा इधर बैठ मादो, खाना इधर मिलेगा, सब कुछ इधर मिलेगा, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। कहा बंद कर दे दरवाजा। तस्बीह पकड़ के कहता है लाल हुसैन, लाल हुसैन, लाल हुसैन, लाल हुसैन, लाल हुसैन। एक दिन गुजरा, लाल हुसैन, दूसरा दिन गुजरा, लाल हुसैन, तीसरा दिन गुजरा।
आवाज खत्म। बाप ने दरवाजा खोला, लाश पड़ी हुई है, रूह परवास कर गई। अब उसने पूरे खानदान को बुलाया, कहा देख ऐसे ऐसे माजरा हुआ, ये गैर मुस्लिम के वो जो मुसलमान है ना, मुसलमानों का बाबा लाल हुसैन उस पे फिदा हो गए, उस पे आशिक हो गए, हमारे मजहब की बदनामी है, अब क्या करें। उसने कहा जल्दी जल्दी इसको उठाओ तो चलो इसको जलाते हैं, मजहब की बदनामी है। उन्होंने मैयत को उठाया, गुजरना फिर भी लाल हुसैन की आस्थाने से था, गुजरना फिर भी लाल हुसैन के आस्थाने से था। अब मैयत को लेके जा रहे हैं, दरवाजा खुला हुआ है, कलंदर की निगाह पड़ी, मुरीद से फरमाया का पता तो कर ये किसको लेके जा रहे हैं, पता तो कर ये किसको लेके जा रहे हैं। कैसे नारा तहकीक, नारा गौसिया, पता तो चला ना कलंदर से, और कलंदर के दीवाने बैठे। तो अब कलंदर की निगाह पड़ी, मुरीद से कहा पता तो कर इसको लेके ले जा रहे हैं जलाने के लिए। अब मुरीद आया, कहा कौन है, कहा चुप कर, कहा कौन है, कहा वही है। अब वापस आया, अब कलंदर ने पूछा, लाल हुसैन ने पूछा कौन था, कहा वही है। उन्होंने नाम नहीं बताया, हुजूर ऐसे ही कहा वही है। कहा हमारा माधो, बोलो यार, बोलो यार, कहा हमारा माधो। मुरीद हैरान, आगे आगे कलंदर, पीछे पीछे मुरीद। अब वहां जाके ठहर गए, कहा रखो इसको नीचे में, नीचे कहा जिंदा तो नहीं दिया, चलो मुर्दा ही दे दो, जिंदा नहीं दिया चलो मुर्दा ही दे दो, जिंदा तो नहीं है ना, अब तो मर गया, अब हमें दे दो। वो आपस में बात करने लगे कान में, कहा इसको तो नहीं पता ये इसका आशिक था, इसको नहीं पता ये इसका आशिक था, हमने जाके जला देना है, चल दे देते हैं, चल दे देते हैं। कहा बाबा ले जा, कहा ले जाऊं, कहा ले जा, कहा ले जाऊं, ले जा, फिर नहीं दूंगा, बोलो यार, बोलो यार, फिर नहीं दूंगा। कहा बाबा ले जा, मर गया, हमने जला देना, ले जा। आपने मुरीदों को हुक्म दिया, दरबार के अंदर आस्थाने में ले आए, आस्थाना खुला हुआ था, अंदर गए, मैयत को रखा, आप उसके चेहरे पे नजरें जमा कर देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। मुरीद ने अर्ज की, सोना साईं ये तो गैर मुस्लिम है, क्यों देखते हो, बोलो यार, साईं ये तो गैर मुस्लिम है, क्यों देखते हो। मैं चुप कर, तो यार ये हमें भी ऐसे देखता था, यार ये हमें भी ऐसे देखता था। जब दीदार कर लिया ना, देख लिया, आपने सीधा हाथ बुलंद किया, उसकी छाती पे रखा, फरमाया माधो चल उठ। नहीं 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 मजा आया, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। माधो उठ, माधो अगर लाल हुसैन का है तो उठ जा। उठ के बैठा, कदमों में गिरा, बुल्ले शाह तरफा, कहता है रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए, रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज कुरान लभया, सजदे कर कर हारे, और रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान सिपारे। ओ बुल्ले शाह रब उस नूं मिलदा जेड़ा पीर तो तन मन मारे, बमा लैना इलल बलम। खूबसूरत